जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमने पढ़ा उसमें सभी के एक एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला हायर ऑर्डर के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर के अंदर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला टॉपिक था हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया था, वाई सी फाइंड किया था। ओके, जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या था, वाई सी इक्वल टू वाई जी एस इक्वल टू डायरेक्ट वाई सी, क्योंकि वाई पी होमोजीनियस है तो जीरो हो जाएगा। अब होमोजीनियस के लिए हमने सॉल्व किया था, तो होमोजीनियस के लिए यही था। तो होमोजीनियस इक्वेशन कैसी थी, तो वाई ए वन वाई डैश प्लस ए टू वाई डबल डैश प्लस ए टू वाई डैश प्लस ए थ्री इक्वल टू जीरो। ऐसा हमारा इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते थे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, रूट्स के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। रूट्स की कितनी पॉसिबिलिटी, तो तीन पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी नंबर वन, रूट अगर रियल और इक्वल है तो, रूट अगर रियल और डिस्टिंक्ट है तो, रूट अगर कॉम्प्लेक्स है तो। अगर रूट हमारा रियल आया तो हम क्या करेंगे, रियल और इक्वल आया तो क्या करेंगे, सी वन ई रेस टू एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेस टू एम टू एक्स, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा। रिडिस्टिंग आया तो सी वन ई रेस टू एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेस टू एम टू एक्स। कॉम्प्लेक्स आया तो ई वन अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। ये हमारी फॉर्मूला थी अगर होमोजीनियस है तो। अगर नॉन होमोजीनियस होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसके लिए हमने देखा तो उसके लिए सबसे पहली फॉर्मूला कौन सी थी, तो सबसे पहली फॉर्मूला थी अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। पहली फॉर्मूला हमारी ये थी अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। तो अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट के अंदर हमने देखा कि k है तो f ऑफ x फंक्शन है हमारा, और yp है हमारा। तो हमारा k है तो उसके लिए yp हम a एज्यूम करेंगे। फिर यहाँ पे है हमारा e रेस टू ax, तो उसके लिए एज्यूम करेंगे a e रेस टू ax। फिर यहाँ पे है x रेस टू n, सपोज x स्क्वायर है तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर सपोज यहाँ पे कॉस एक्स और साइन एक्स है, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स। ये वाली हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम ये लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा वाई सी प्लस वाई पी। ओके, तो ये हो गई मेथड नंबर वन। इसी के अंदर नॉन होमोजीनियस के अंदर ये हो गई स्टेप मेथड, कि सपोज ऐसा आया तो हमें ये करना है। फिर उसके अंदर एक रूल था, रूल कौन सा था, मॉडिफिकेशन रूल। तो मॉडिफिकेशन रूल कौन सा था, तो मॉडिफिकेशन के अंदर हम क्या करते थे, तो कि सपोज हमारा फंक्शन आया वाई सी आया सी वन ई रेस टू ए एक्स प्लस सी टू ई रेस टू बी एक्स, ऐसा हमारा फंक्शन आया। और हमारा एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल हमें दिया है ए वन वाई डबल डैश प्लस ए टू वाई डैश प्लस ए थ्री वाई इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स। मतलब यहाँ पे इस टाइप का है, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है तो हमें क्या एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा yp ऐसे हम कंसीडर करेंगे, इसी फॉर्मूला के अंदर हम yp ऐसे कंसीडर करेंगे। फिर इसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखी कौन सी, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए हमारे कितनी फॉर्मूला है, तो उसके लिए दो फॉर्मूला। तो ये तो कोई भी एग्जांपल के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर टू
रूट्स, तो दो रूट्स के लिए हमारा yp क्या था, तो yp था माइनस y1 इंटीग्रेशन ऑफ y2 बाय रॉन्स्किन एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस y2 इंटीग्रेशन ऑफ y1 बाय रॉन्स्किन एफ ऑफ एक्स dx। रॉन्स्किन क्या होता है, तो उसके लिए है हमारा y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ये हमारा फॉर्मूला जो जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमारा फॉर्मूला था। ओके, यहाँ पे y1 और y2 क्या होता है, तो y1 होता है yc, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया तो c1 y1 प्लस c2 y2, ये हमारा फंक्शन होता है। ओके, यहाँ पे जो c1 के साथ और c2 के साथ जो होता है वो, तो ये हो गया हमारा फॉर टू रूट्स। अब थ्री रूट्स के लिए क्या करेंगे, तो थ्री रूट्स के लिए हमारा थ्री रूट्स के लिए होगा, तो थ्री रूट्स के लिए फॉर थ्री रूट्स के लिए हमारा yp हो जाएगा, yp होगा हमारा y1 इंटीग्रेशन ऑफ रॉन्स्किन 1 बाय रॉन्स्किन एफ ऑफ एक्स dx प्लस y2 2 बाय रॉन्स्किन एफ ऑफ एक्स dx। ओके, देन y3 इंटीग्रेशन ऑफ रॉन्स्किन बाय 3 एफ ऑफ एक्स dx, ये हमारी फॉर्मूला है। ये रॉन्स्किन कैसे फाइंड करते हैं, तो हो गया y1 y2 y3 y1 डैश y2 डैश y3 डैश y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे रॉन्स्किन 1 कैसे फाइंड करेंगे, तो ये होगा हमारा ये वाली और ये वाली वैल्यू को हाइड करो तो y2 y3 डैश y3 डैश। ओके, ये आया। टू फाइंड करेंगे, टू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको और इसको हाइड करो, फिर यहाँ से स्टार्ट करो y3 डैश, फिर होगा y1 डैश, फिर होगा रॉन्स्किन 3 कैसे फाइंड करेंगे, रॉन्स्किन 3 फाइंड करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, तो ये और ये हाइड कर दो तो होगा y1 y1 डैश y2 डैश, इसको सॉल्व करो, ये सब वैल्यू आए इक्वेशन में पुट करो तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। ओके, वेरिएबल कोएफिशिएंट एक ये टॉपिक रहेगा हमारा, और दूसरा टॉपिक रहेगा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। ओके, तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के लिए कौन सा था, तो होमोजीनियस के लिए हम इस टाइप का फंक्शन सॉल्व करेंगे, x रेज टू n y रेज टू n प्लस x रेज टू n माइनस वन y रेज टू n माइनस वन अप टू चलता जाएगा। ओके, तो ये इक्वल टू जीरो वाली फंक्शन आई तो ये होमोजीनियस हो गया, और यहाँ पे x रेज टू n y रेज टू n प्लस x रेज टू n माइनस वन वाई रेज टू n माइनस वन अब चलता जाएगा। कब तक करेंगे, जहाँ पे r ऑफ x कुछ नहीं मिलता। तो इस टाइप के हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कैसा एग्जाम्पल हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस इक्वल टू 2 या 3, ऐसा कुछ एग्जाम्पल इस टाइप का जीरो आया, y इक्वल टू जीरो आया, तो इस टाइप के एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने। इस टाइप के एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, ये होमोजीनियस और यहाँ पे कुछ वैल्यू आई तो नॉन होमोजीनियस, इस टाइप के वेरिएबल के एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास से सॉल्व करते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।